जय सीताराम सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई बॉल। अपनी आंखों के बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। ठीक है। तो हाँ, आई बॉल कहाँ है? ये हमारी आंख होती है। कोऑर्डिलेटरल पिरामिड शेड बोन कैविटी, मतलब ये गड्ढा, अगर आंख निकाल दूंगा तो गड्ढा हो जाएगा। वो जो गड्ढा है वो ईदर साइड ऑफ द रूट ऑफ द नोज पे, मतलब ये जो नोज है इसकी जो रूट है इसको ऑर्बिट कहते हैं। तो एक गड्ढा यहाँ पे, एक गड्ढा यहाँ पे वो कैविटी यहाँ पे। और जो आई बॉल है वो निकल क्यों नहीं रही? क्योंकि वो सस्पेंडेड है, किसी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है वो? मस्कुलर मसल्स और उनके फेशियल शीथ से। ठीक है। और ये जो आँख है इसके जस्ट पीछे, आई बॉल के जस्ट पीछे प्रोटेक्टिव कुशन होता है जिसको हम कहते हैं पैड ऑफ फैट, मोटापा। ठीक है। बर्थ में जो आई बॉल होता है उसका जो एंटीरियो पोस्टीरियोरली होता है वो 17.55 होता है और वो 24 आता है। ऑब्वियसली आँखें का साइज बढ़ जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर्स होते हैं ये 23 होते हैं। ठीक है। एज इट इज फ्लैटन फ्रॉम अबव। हाँ, ऐसी नहीं है ना, यहाँ से ऐसी नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है। ओके। तो ये जो इतनी फ्लैटेंड है, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड शेप रिजेंबल्स विद एन ऑवलेट स्फीयर, क्योंकि ये ऐसी नहीं है, ये यूं है फ्लैटेंड। The central points on the maximum convexities of the anterior and the posterior poles. ठीक है। The axis of the eyeball passes through the poles. ठीक है। The line joining the pole is called meridian. ठीक है, meridian, median नहीं, meridian. The optical nerve leaves the eyeball 3 millimeter medial to the posterior pole. थोड़ा ऊपर रखते हैं, passes along the axis of the orbit. Therefore, the axis of the eyeball and the orbit do not coincide but make an angle between them. Obviously, क्योंकि वो suspended है तो strict नहीं है, तो एक angle बनता रहता है। The eyeball is composed of 3 concentric tunics. Concentric समझते हो ना, same center. एंटीरियर माने बाहर का, पोस्टीरियर माने अंदर का। ये रहा, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसको क्या कहा था इन्होंने? एक्सिस एंड ऑर्बिट। कूल, राइट। एंड 10 पोस्टीरियर। जो आउटर ट्यूनिक होता है उसमें इंटीरियर का 1/6 पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है। देन कॉर्निया होता है और 5/6 पार्ट होता है स्क्लेरा। तो 1/6 होता है आउटर, अंदर का होता है कॉर्निया, और अंदर का जो 5/6 पार्ट है वो होता है स्क्लेरा। ठीक है। स्क्लेरा 5/6 पार्ट है। ओके। और कॉर्निया है यहाँ पे। ठीक है। स्क्लेरा, कॉर्निया, एक तो आउटर हो गया, फिर स्क्लेरा हो गया, फिर कॉर्निया हो गया। The intermediate vascular tunic comprise from behind forward the choroid and the ciliary muscles and iris. कहीं दिख रहा है यहाँ पे? choroid, ciliary muscles and iris. ठीक है। तो बेसिकली हमने जो 6 टर्म्स की बात करी, ये है concentric circles. ओके। The innermost sentient layer, the retina, serving the primary purpose of photoreception and transformation of light stimuli, is connected with the central nervous system by a tractal nerve fiber called optic nerve. तो रेटिना है और वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती है। ठीक है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, यानी यहाँ वाले जो, अगर ये बाहर है आउटर एरिया, तो यहाँ पे जो स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट है, जो 5/6 पार्ट है, is covered by mucous membrane conjunctiva, which is reflected over the lids and also other family about this nimbus. The eyeball can be divided into anterior and posterior segment. Obviously, anterior and posterior. The anterior segment consists of the cornea, anterior chamber, iris वगैरह वगैरह। posterior में ये सब होते हैं। Lenses suspended from the ciliary body by fine delicate fibrils called suspensory ligament of the lens. Anterior chamber is bounded anterior by the posterior surface. बेसिकली इसमें आई को बोलो एकदम से डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसको लेबल कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। जो पोस्टीरियर चेंबर होता है वो ऐसा है। सो दैट्स इट, ये आंखों के बारे में था। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि आंखों में ब्लड का सप्लाई कैसे होता है। और ब्लड का सप्लाई तो हो ही रहा होगा, तभी वो एक्टिव हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।